जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 सभी लोग निकाल लीजिए। आज की कक्षा में हम पाठ 2 दर्शन पाठ का अर्थ समझते हैं। संस्कृत में जो दर्शन पाठ लिखा हुआ है उसका अर्थ, एक एक शब्द का उच्चारण अच्छी प्रकार से समझ करके हम उसका अर्थ समझेंगे। निकाल लीजिए पेज नंबर 2 पाठ 2। पहले मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, आप सभी अच्छी प्रकार से ध्यान से सुन करके उस अनुसार श्लोक को सुने, फिर उच्चारण करें, फिर उसका एक एक शब्द का अर्थ समझें। हम भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं। भगवान के समक्ष दर्शन करते समय इस दर्शन पाठ का हमें पाठ करना चाहिए। इस पाठ में भगवान के दर्शन का महत्व बताया गया है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम अर्थात दर्शन, देव देवस्य देवाधिदेव का, जो देवों के भी देव हैं, स्वर्ग के देवी देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट देव हैं वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, उन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन। दर्शनम पापनाशनम, वह दर्शन पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला है। हम अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उन सभी पापों का क्षय करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन कैसा है भगवान का? स्वर्ग के लिए सोपान अर्थात सीढ़ियों के समान है। हमें दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दर्शनम मोक्ष साधनम, और यह जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। साधन अर्थात कारण। जो भगवान का दर्शन करता है निश्चित रूप से वह भगवान का दर्शन मोक्ष में कारण बनता है। एक न एक दिन वह जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की महिमा है। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखें। देव देवस्य दर्शनम, देवाधिदेव वीतरागी जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला है। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए सोपानम, सीढ़ियों के समान है, जिसके माध्यम से हम स्वर्ग के सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वही दर्शन मोक्ष साधनम, मोक्ष का भी साधन है, मोक्ष में भी कारण है। इस श्लोक में जो 3 विशेषताएं दी, पापों का नाश, स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग के सोपान के समान, और मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष में साधन। कैसा? जो व्यक्ति सिर्फ भगवान के दर्शन करने जाता है, कुछ ज़्यादा समझता नहीं, उसके पापों का नाश होता है। जो कुछ समझ करके दर्शन करता है कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन करना चाहिए, ये वीतरागी भगवान हैं, उसके स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और जो उन्हीं भगवान के दर्शन के साथ में आत्म दर्शन भी कर लेता है, निश्चित रूप से उसके लिए वह दर्शन मोक्ष का साधन बन जाता है। हम सभी उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कोरम पूरा करने के लिए दर्शन नहीं करना, भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करते करते आत्मदर्शन की भी भावना रखना है, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्।
दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनेन दर्शन से, किनके दर्शन से? जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से। साधूनाम, और जो साधु हैं उनके दर्शन से। वंदनेन च, और उनकी वंदना करने से। जो दिगंबर साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, इनके दर्शन से, इनकी वंदना करने से क्या होता है? न चिरम तिष्ठते पापम, न अर्थात नहीं, चिरम मतलब लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, तिष्ठति अर्थात ठहरता है, रुकता है, पापम अर्थात पाप। जो पाप हमने बांधा है वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ नहीं ठहरता, बल्कि छिद्र हस्ते यथोदकम, छिद्र हस्ते जिस प्रकार हाथ में छिद्र होने पर, यथा उदकम जिस प्रकार, उदकम अर्थात जल, जैसे हमारे हाथ में छेद हैं और उसमें यदि हम जल भरेंगे तो जैसे वो जल उन छेद के माध्यम से कितनी सी देर हाथ में रुकेगा? बहुत थोड़ी सी देर, और वह क्षण मात्र में ही हाथ से जल समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, वंदना करने से, साधुओं के दर्शन वंदना करने से हमारे पाप भी बहुत लंबे समय तक नहीं ठहरते और विलीन हो जाते हैं, क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छिद्रों से युक्त हाथ में जल अधिक समय तक नहीं ठहरता, उसी प्रकार जिसके मन में, जिसकी आत्मा में भगवान के प्रति भक्ति है, साधुओं के प्रति भक्ति है, उसके मन में, उसके आत्मा में वे पाप कर्म भी नहीं ठहरते, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित, 18 दोषों से रहित जो जिनेन्द्र भगवान हैं, उनके मुखम दृष्ट्वा, उनके मुख को देख करके, मुख को देख करके तात्पर्य उनके दर्शन करके। पद्मराग समप्रभम, कैसा है उनका मुख, कैसी है उनकी छवि? पद्मराग समप्रभम, पद्मराग जो मणि है उसके समान, प्रभम अर्थात प्रभा वाली, कांति वाली जिनकी छवि है। पद्मराग के समान प्रभा, कांति, शोभा वाले उन वीतराग जिनेन्द्र भगवान के मुख को देख करके, देखने से, उनके दर्शन करने से, जन्म जन्म कृतम पापम, इस जन्म में ही नहीं, अनेकों अनेकों जो जन्मों में कृतम पापम जो पाप किया, वे सारे के सारे पाप दर्शनेन विनश्यति, हे भगवान जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन की कितनी महिमा है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो सिर्फ इस जन्म के नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के जो हमने पाप कर्म बांधे हैं, वे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्यस्य, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से, संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी ध्वांत अंधकार का विनाश हो जाता है। अर्थात उदाहरण दिया, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने पर संसार समाप्त हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। बोधनम चित्त पद्मस्य, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, उसी प्रकार बोधनम अर्थात खिलता है, चित्त पद्मस्य खिलना होता है किसका? चित्त अर्थात चित्त, मन रूपी, पद्म अर्थात कमल का।
मन रूपी कमल खिलता है और समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त अर्थ प्रकाशनम, समस्त अर्थ समस्त पदार्थ प्रकाश में आते हैं, अर्थात वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या तात्पर्य? सूर्य के माध्यम से उदाहरण देकर के बता रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य की उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, कमल खिलने लगते हैं और समस्त पदार्थ दिखते हैं, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से संसार नष्ट होता है, अंतरंग में जो हमारा चित्त है वो प्रफुल्लित होता है और समस्त अर्थ पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्र का दर्शनम दर्शन करने से, सद्धर्मामृत वर्षणम, सत्धर्म जो समीचीन धर्म है, सत्य धर्म है, जिन धर्म है उस धर्म रूपी अमृत वर्षणम, अमृत की वर्षा होती है। जो भगवान के दर्शन करता है उसके जीवन में समीचीन धर्म का प्रवेश होता है और अमृत की, धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। जन्म दाह विनाशाय, जिनेंद्र भगवान का यह जो दर्शन है, जिन चंद्रमा के समान कह रहे हैं, वह जन्म दाह, जन्म मतलब संसार, जन्म के समय उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है, अर्थात जन्म मरण के निमित्त जो दुख है, उन दुखों का विनाशाय, विनाश करने के लिए, वर्धनम सुख वारिधे, वर्धनम बढ़ाने वाला है, वृद्धि को प्राप्त कराने वाला है। किसे? सुख वारिधे, सुख रूपी वारिधे अर्थात समुद्र, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि होती है। जिस प्रकार समुद्र में प्रति समय जल की वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन करने से हमारे सुखों में वृद्धि होती है। इस श्लोक में भगवान को चंद्रमा के समान बताकर उपमा दी है। जिस प्रकार चंद्रमा के उत्पन्न होने पर, उदय होने पर जिस प्रकार अमृत की वर्षा होती है, शीतलता आती है, जिस प्रकार चंद्रमा के खिलने पर जो ताप है, संताप है, वो समाप्त होता है, जिस प्रकार चंद्रमा के कारण से समुद्र में जल अधिक होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है, संसार रूपी ताप उसका नाश होता है और जीवन में सुख रूपी जो समुद्र है उसकी वृद्धि होती है, वह बढ़ता है। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीव अजीव जो सात तत्व कहे गए हैं उनका जो प्रतिपादन करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान आपके लिए सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणार्णवाय, संधि विच्छेद, सम्यक्त्व मुख्य अष्ट गुण अर्णवाय, सम्यक्त्व आदि जो अष्ट गुण कहे गए हैं, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व आदि अष्ट गुण अर्णवाय, 8 गुणों के जो भंडार हैं, 8 गुणों के जो समुद्र हैं, उनके लिए अर्थात भगवान आपके लिए प्रशांत रूपाय, शांत स्वरूप सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे दिगंबराय, दिशाएं ही जिनकी अंबर हैं, नग्न दिगंबरत्व स्वरूप को जो प्राप्त हैं, ऐसे देवाधिदेवाय, देवाधिदेव, देवों के भी देव जिनेंद्र भगवान नमो जिनाय, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमो अर्थात नमस्कार हो। इस वाले श्लोक में जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु करके उनके गुणों की विशेषता बतलाई है, जो जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने वाले हैं, जो सम्यक्त्व आदि 8 गुणों के भंडार हैं,
जो प्रशांत स्वरूप हैं, जो नग्न दिगंबर हैं, जिन्होंने कर्मों को, इंद्रियों को, सबको जीत लिया, इसलिए जिन हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंदैक रूपाय, चिद आनंद एक रूपाय अर्थात चित चैतन्य स्वरूप, ज्ञान आनंद रूप जो स्वरूप है, ऐसे जिनाय जिनेंद्र भगवान के लिए, परमात्मने ऐसे परम आत्मा के लिए, जो जिनेंद्र भगवान जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया, चित चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हैं, परमात्मा प्रकाशाय अपने परम आत्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए, उसके प्रकाश के लिए, नित्यम हमेशा, सिद्धात्मने नमः सिद्ध आत्मने सिद्ध आत्मा के लिए नमः नमस्कार हो। इस श्लोक में सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताकर उनकी वंदना की गई है। फिर से देखें, चित चैतन्य स्वरूप एक, जिनका एकमात्र चित चैतन्य ज्ञानानंद जिनका स्वरूप है, अष्ट कर्मों को जो जीत चुके हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान, परम आत्म स्वरूप को जो प्राप्त हैं, ऐसे उन सिद्ध भगवान को मैं हमेशा अपने परम आत्म स्वरूप के प्रकट करने के लिए मेरे अंदर भी वो शक्ति प्राप्त हो, इसलिए नमः नमस्कार करता हूँ। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। हे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा अर्थात दूसरी, शरणम अर्थात शरण, आश्रय, न अस्ति नहीं है, मेरे लिए संसार में अन्य कोई शरण नहीं है। त्वम एव शरणम मम, मेरी शरण तो त्वम एव आप ही हैं। तस्मात् इसलिए, कारुण्य भावेन दया भाव करके, मेरे ऊपर करुणा करके, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपके चरणों में आया हूँ, इसलिए मुझे अन्य और कोई शरण नहीं चाहिए, अन्य किसी की शरण मुझे नहीं है, बस भगवान आपकी ही शरण है। इसलिए करुणा भाव करके मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। नहीं त्राता, त्राता अर्थात रक्षा करने वाला, नहीं अर्थात नहीं, इस जगत त्रय, नहीं त्राता अर्थात रक्षा करने वाला नहीं है, फिर नहीं त्राता रक्षा करने वाला नहीं है, फिर नहीं त्राता रक्षा करने वाला नहीं है। जगत त्रय तीनों लोकों में, हे भगवान मेरी रक्षा करने वाला इस तीनों लोकों में कोई नहीं है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। वीतरागात् परो देवो, वीतरागात् वीतराग से, परो अर्थात उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महान, देवो अर्थात देव, न भूतो न आज तक हुआ है, न भविष्यति न होगा। वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त कोई उत्कृष्ट परम देव हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान मैं आपके समक्ष आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण में लो। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जिन्हें भक्ति ही अर्थात जिनेंद्र भगवान के प्रति मेरी भक्ति हो, जिन्हें भक्ति ही जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति हो, जिन्हें भक्ति ही जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति हो। कब? दिने दिने, प्रतिदिन, हमेशा मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता रहूं। सदा मेस्तु, सदा
सदा में अस्तु, सदा मेरे हो, सदा मेस्तु, सदा मेरे हो, सदा में अस्तु, सदा मेरे हो, भवे भवे, प्रत्येक भव में। यह जो भक्ति है जिनेंद्र भगवान के प्रति, यह भक्ति मेरी इस भव में नहीं, हर भव में बनी रहे, प्रत्येक भव में बस जिनेंद्र भगवान की मैं भक्ति करता रहूं, ऐसी भावना यहाँ कही गई है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि, स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि, जिन धर्मानुवासितः। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे भगवान, जिन धर्म विनिर्मुक्तो है, विनिर्मुक्त है, जिन धर्म, जिनेंद्र भगवान जो जिन धर्म हैं उससे विनिर्मुक्त अर्थात रहित, माँ भवेत नहीं होऊं, चक्रवर्ती अपि, चाहे मैं चक्रवर्ती भी बन जाऊं और मुझे जिन धर्म न मिले, हे भगवान मुझे ऐसी संपदा नहीं चाहिए। अच्छी तरह से फिर देखिए, जिन धर्म विनिर्मुक्त है, जिन धर्म से रहित, माँ भवेत नहीं होना चाहिए, चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती भी हो और धर्म से रहित हो, वह अच्छा नहीं है, बल्कि स्यात हो, चेटः अपि, दास भी, नौकर भी, दरिद्र है अपि, गरीब भी, जिन धर्मानुवासित है, जिन धर्म से संयुक्त और जो जिन धर्म से सहित है, वह यदि दरिद्र भी है, दास नौकर भी है, तो वह होना श्रेष्ठ है। भगवान से चक्रवर्ती की संपदा नहीं मांगना, भगवान से तो हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भव भव में बस मुझे आप मिले, आपकी भक्ति मिले, यह जिन धर्म हमें प्राप्त हो। जन्म जन्म कृतं पापं, जन्म कोटिमुपार्जितं, जन्म मृत्यु जरा रोगं, हन्यते जिन दर्शनात्। जन्म जन्म कृतं पापम, इस जन्म के नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के कृतं पापम, जो पाप कर्म हमने किए हैं, जन्म कोटिम उपार्जितम, और करोड़ों जन्मों के जो हमने पाप कर्म उपार्जित किए हैं, कमाए हैं, जो हमने पाप कर्म बंद किए हैं, जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म का, मृत्यु मतलब मरण का, जरा अर्थात बुढ़ापे का। संसार में तीन ही तो सबसे बड़े रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु। प्रतिदिन हम भगवान से उसी की प्रार्थना करते हैं, वे नष्ट हो। वे सभी रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा का रोग, हन्यते नष्ट हो जाता है, किससे? जिन दर्शनात्, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की कितनी महिमा है। जन्म जरा मृत्यु तो नाश हो ही रहा है, इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म हैं, वे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की दर्शन की एक अपूर्व महिमा है। अंत में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे, संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद करेंगे। अद्य अभवत, अद्य मतलब आज, अभवत मतलब हो गए, सफलता मतलब सफलता, किसकी? नयनद्वयस्य, मेरी दोनों आंखों की। हे भगवान, मुझे आंख मिली, आपके दर्शन मैंने किए, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरे नेत्र मुझे प्राप्त करना सार्थक हो गए। और देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, किस कारण से सफल हो गए? नयनद्वयस्य, दोनों नेत्रों का प्राप्त होना क्यों सफल हो गया? हे देव, हे जिनेंद्र देव, त्वदीय तुम्हारे, आपके चरणाम्बुज, चरण अम्बुज, चरण रूपी जो कमल है, अम्बुज अर्थात कमल,
वीक्षणेन देखने से। हे भगवान, आपके चरण कमल के दर्शन करने से, आपके चरणों की वंदना करने से मेरे दोनों नेत्रों की सफलता हो गई। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए क्योंकि मैंने आज जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया। अद्य अर्थात आज, त्रिलोक तिलक, ये संबोधन है। त्रिलोक, तीनों लोकों के जो तिलक स्वरूप हैं। तिलक जिस प्रकार मस्तक पर सुशोभित होता है, सबसे उत्तम अंग पर लगाया जाता है, उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो सर्वोत्कृष्ट हैं, महान हैं, ऐसे हे तीनों लोकों के तिलक स्वरूप जिनेंद्र भगवान, प्रतिभासते में अर्थात मुझे, प्रतिभासते प्रतिभासित होता है, प्रतीत हो रहा है। क्या? संसार वारिधिरयम चुलुक प्रमाणम। संसार वारिधि ही अयम, यह संसार रूपी वारिधि अर्थात समुद्र, अयम अर्थात यह संसार रूपी समुद्र, चुलुक प्रमाणम, चुल्लू प्रमाण थोड़ा सा मुझे प्रतीत हो रहा है। कितने अच्छी भावना भगवान के दर्शन से यहाँ भा रहे हैं कि हे भगवान, आज मेरा मनुष्य पर्याय सार्थक हो गया, मेरे द्वारा नेत्र ग्रहण करना सफल हो गया, मेरे नेत्रों की सफलता हो गई कि मैंने आपके दोनों चरण कमलों की वंदना की, आपके दर्शन किए, और यह सारा का सारा संसार रूपी समुद्र अब मुझे चुल्लू भर पानी के समान दिखाई दे रहा है। जिस तरह है अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण करते आ रहे थे, अब अनंत काल तक आपके अभाव में, आपके दर्शन के अभाव में अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते, वो अनंत संसार अब छूट करके थोड़ा सा काल रह गया, और निश्चित रूप से आपके दर्शन के प्रभाव से मेरे सभी कर्म नष्ट होकर मैं भी आपके समान सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूंगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार इस दर्शन पाठ में हमने इन श्लोकों को अच्छी तरह से समझा, उच्चारण अच्छी तरह से समझ करके इनका अर्थ हम समझें। भगवान जिनेंद्र देव के जब हम दर्शन करने जाएं, प्रतिदिन दर्शन पाठ बोलें, दर्शन स्तुति बोलें, और श्लोक उच्चारण करते समय मन में वैसे भाव लगाएं, अर्थ का परिणाम लगाएं, जिससे भगवान की भक्ति में और अधिक हमारे भाव लग सकें। हमें तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन का नियम लेना ही है। देखिए, अभी अपन ने दर्शन पाठ में भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन की कितनी महिमा सुनी। इसलिए ऐसा एक भी दिन न जाए कि हम भगवान के दर्शन न करें। स्वयं भी करें, अपने परिवार के सभी छोटे बड़े सभी बच्चों को, युवा जनों को, सभी लोगों को प्रेरित करें। भगवान के दर्शन की महिमा अपरंपार है। हमें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना ही चाहिए। जय जिनेंद्र।